सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह 8 बजे सादर जयंत। कहते हैं ना, भारत बोलो इंडिया नहीं। इसकी आवाज़ शुरू की थी सभी के प्रातः स्मरणीय वंदनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज ने। पर कहते हैं वह बोल के उन्होंने समाज को जागृत किया जगह जगह से। वही कईयों ने बोला, पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर। हमारा नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, शायद आचार्य श्री के अलावा किसी ने इस बात को इतनी गंभीरता से आज तक नहीं लिया जितना वह इसको गंभीरता से ले रहे हैं और बताते हैं कारण क्या होता है, किस तरह कहा। एक बार सुनते हैं आचार्य श्री से। बहुत मुश्किल से आप सुन पाएंगे आचार्य श्री की आवाज। इंडिया का उद्भव कब हुआ, किसके माध्यम से हुआ और इस प्रकार के नामकरण में उद्देश्य क्या, तो कम से कम 3 बिंदु हमारे सामने आ जाते हैं। जब बीच में ही इसका उद्भव होना हुआ है तो कब हुआ ये तो और निश्चित करना आवश्यक होता है। जब तक भारत अनेक भागों में विभाजित होकर के अपना कार्य करता था, अपना इतिहास भी रचता था और विश्व के ऊपर उसका प्रभाव भी अपने रंग से था। ऐसी स्थिति में जब इसके ऊपर इस ढंग से परिवर्तन का समय क्यों आया तो ज्ञात होता है, जब से ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग जिसको बोलते हैं, उनका आना हुआ व्यापार के उद्देश्य को लेकर के। और उनका व्यापार की जो कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया। तब तक भारत का कोई नाम इंडिया के रूप में प्रचलन नहीं हुआ। व्यापार की नीति को लेकर के फिर बाद में नामकरण परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था, तात्कालीन कोई भी राष्ट्रीय नेतृत्व को रखने वाले व्यक्तियों ने इसको समझा नहीं। भारत तो शुरू से है, बहुत पहले से। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम भारत पड़ा। सब जानते हैं, बाद में इतिहास को बदलने की भी कोशिश की जाती है कि भारत में कौन से भारत। पर हाँ, उसके बाद आज़ाद हुआ भारत, उसके बाद डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया। पर इसके इतिहास को कहा गया शायद इंडिया हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आया। क्या कहते हैं आचार्य श्री। और आपका परिवर्तन क्यों हुआ और कब हुआ, क्या सर्वसम्मति से हुआ, ये आक्रमण एक प्रकार से जानबूझ करके किया जा रहा है, एक, क्योंकि नाम का यदि अनुवाद परिवर्तित होता है तो हमें बताओ कौन सी भाषा में नाम का परिवर्तन होता। भारत का नाम पहले भी था, अभी भी रहे, आगे भी रहेगा। इसको इंडिया बनाने वाले एक प्रकार से भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ हैं। आचार्य श्री बहुत गंभीरता से कहते हैं अपनी बात, क्योंकि कहते हैं अपनी संस्कृति की, विरासत की, देश की जो महानता होती है, पहचान होती है, वह उसकी संस्कृति से, नाम से ही होती है। पता नहीं कौन सी डिक्शनरी में क्या मतलब निकालते हैं, जैसे भारत का मतलब इंडिया निकाल देते हैं। बहुत स्पष्ट कहते हैं और फिर आने के बाद पता नहीं नई नई स्कीम इंडिया के नाम से शुरू कर देते हैं। बार बार ठोक ठोक कर आचार्य श्री यही कहते हैं। सुनिए जरा। अब इंडिया के नाम से यदि चलते हैं तो इंग्लिश बाहुल हो गया, भाषा में परिवर्तन हो गए। भाषा का परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है, संस्कृति को पलटा देता है। भारतीय जितनी भी भाषाएं हैं और उन भाषाओं में जो साहित्य का, दर्शन का, संस्कृति का सृजन करके जो उसको, उस देश को आगे बढ़ने के लिए कुछ बीज बोए गए, वो सारा समाप्त हो गया। आज आपको 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी का इतिहास ज्ञात नहीं। आप अच्छे पोस्ट पर हैं, आज अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको भारतीय इतिहास का कोई ज्ञान नहीं। हमने प्रशासन संबंधी जो कोई भी व्यक्ति है उनसे भी पूछताछ किया। वर्तमान में कुछ ऐसी इतिहास की रचना कर दी गई है, उसमें थोड़ा रख करके उसी के बारे में प्रश्न उत्तर होता है, लेकिन रिसर्च वर्क जिसको बोलना चाहिए, शोध प्रबंधन, उसके बारे में आपके पास कोई इतिहास नहीं। यह बहुत गलत हो रहा है। भारत का अपना इतिहास है
अपनी संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं और अपनी भाषाएं हैं। इन सब भाषाओं में साहित्य रचा गया, उन सबको यह उल्टा हो रहा है। हाँ, अब मूल मुद्दे पे आते हैं। अभी पढ़ भी चुके हैं और उसकी बात तो की नहीं हमने कि मोदी जी भी कहेंगे अब इंडिया नहीं भारत बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। हाँ, इस पर आते हैं। सरकार को बार बार कहने के बाद भी अभी तक उसके कान पर जू नहीं रेंगी। चुनाव का समय आने वाला है, आप जानते हैं सब। सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात गई पर उसने कह दिया है उसके मसला नहीं है, सरकार के पास जाओ इस नीति के बारे में। जगह जगह आवाज़ उठी, मंचों से उठी कि इंडिया नहीं भारत बोलो, इंडिया नहीं भारत बोलो। आवाज़ चल रही है, गूंज रही है हर जगह, पर लेकिन सरकार की ओर से कार्यवाही नहीं हो रही है। पर अब, जी हाँ अब, बिल्कुल अब नहीं, कभी होगा तब, अब सरकार भी बोलेगी भारत इंडिया नहीं। क्यों? अब कारण भी है इसका, बहुत जरूरी कारण मिल गया है, ऐसा मौका मिल गया है। इसकी बात पे कहते हैं लोहा गर्म में चोट मार दो। नहीं समझे आप? सारी अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी होकर नाम बना लिया अपना इंडिया। जब इंडिया बनाया तो अब मोदी जी ने आवाज़ शुरू कर दी अपनी बोलनी। अब वो कहते हैं इंडिया मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब उन्हें ये नाम आने लगे हैं। अब वह भूल गए हैं और वास्तव में अब उनके बोलने का शैली ही बदल गई है। अब इंडिया नहीं बोलते, अब वह बोलते हैं भारत भारत भारत। अब इसी समय मौका है हमारे पास कि सब लोगों को, जो हमारे इस तरह के लोग हैं, सरकार तक आवाज़ पहुंचाएं और अपने नाम को इंडिया की जगह भारत करवाएं। ऐसे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। सुन लें एक बार मोदी जी की आवाज़ जो अब बदल गई है, सुने एक बार। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। पहले अखबार के इस कतरन में चलते हैं। तमिलनाडु की पेरम्बूर की डिस्ट्रिक्ट की बता रही है कि यहाँ पर कई जैन और बुद्धिस्ट प्रतिमाएं हैं, 12वीं 13वीं सदी की। आज इतिहास को देखते हैं तो तमिलनाडु के 10-10 एकड़ में बने हुआ जैन मंदिर विशालों सैकड़ों की संख्या में है। आज हमारे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यूपी की जगह से नहीं छोटे मंदिर हैं, जितने सब मिला लो तो इतने विशाल प्राचीन, हजार 1,500 2,000 प्राचीन मंदिर दिखते हैं यहाँ पर। और इस तरह प्रतिमाओं के बारे में अखबारों में कतरनें छपती हैं। हम जैन सभ्यता विरासत को नहीं बचा पाते हैं। 3 जगह डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस जगह से ये प्रतिमाएं यहाँ इस तरह से खुले में यूं ही पड़ी हैं। 12वीं 11वीं 13वीं सदी की प्रतिमाएं। देख कर हैरानगी होती है कि हमारा समाज क्यों नहीं चेता है, अपनी जो पड़ी है संस्कृति उसको क्यों नहीं बचाते हैं। हम नए नए में लगे रहते हैं और ये हजारों वर्ष पुरानी जो अतिशयकारी हैं जो प्रतिमाएं होंगी, अजबो जो विरासत होती है, पहचान होती है हमारी, उस पर हम ध्यान क्यों नहीं देते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। और अब ये चित्र देख लीजिए, ये भी तमिलनाडु का ही है। पुडुकोटे के एक मोसगोई गाँव का है ये। कैसे पड़ी हैं प्रतिमाएं, लगता है कहीं ना कहीं ये पूरे मंदिर था जिसके ये अवशेष यहाँ दिख रहे हैं, जो ऊपर दिख रहे हैं। पता नहीं जमीन के अंदर भी कुछ होगा। संभालना होगा अपनी विरासत को। ये अनमोल विरासत है, अनमोल अनमोल। जब तस्कर यहाँ लग जाते ना तो इनकी पता है मूल्य क्या लगता है, 50 करोड़ 25 करोड़ 10 करोड़ मृत्यु लगती है। और आज हम उस अनमोल अतुलनीय जो हमारा है अतीत, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते, जिसका कोई मूल्य नहीं कर सकते, उसको हम यूं ही खुले में यूं ही छोड़ देते हैं। चिंतन नहीं होता, मनन नहीं होता, सोचना होगा गंभीरता के साथ। और जाते जाते ये चित्र, आजकल जगह जगह बाढ़ का पानी कारण नदियां उफान पर हैं। बहुत जगह अभी दिखाया था ना वो दिल्ली में कुछ दिन पहले कि खजूरी खास में उस पानी के अंदर मगरमच्छ आ गया था। और ये दृश्य देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कुछ पुराने चित्र हैं पर आज आपको दिखाने जरूरी थे। कहीं भी नदी के किनारे, नदी के पास इस तरह मत खड़े हुई है। देखिए कितने खुशी से वो अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़ी है लड़की, और पीछे से मगरमच्छ आता है, पूरा का पूरा उसे खींच कर ले जाता है। दृश्य बहुत भयावह लगते हैं कि एक जो कितनी खुशी से 2 लड़कियां खड़ी हैं अपनी फ़ोटो खिंचवाने के नदी किनारे, कि चुपचाप उन जो पत्तियां दिख रही हैं उनके बीच से साएं साएं करता मगरमच्छ भप करके उसे कैसे खींच के वापस ले जाता है कि दूसरी लड़की असहाय कुछ नहीं कर पाती है। 4 सेकंड में दुनिया बदल जाती है। सावधान, जहां भी पानी देखें उसके पास कम से कम मानसून के अंदर ऐसी गलती भूल कर मत करें। ऐसी घटनाएं कई सामने आ जाती हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ आज शाम को, करेंगे आपसे बात, कुछ अनोखी बात करेंगे।
एक संत के पास उनके कमरे में झांकने की कोशिश करेंगे, जिनके पास देखा 300 कलश लग रहे हैं, 40 बार कर चुके हैं, पर वो किसी मंदिर में नहीं करते कभी भी चतुर्मास। क्यों? गजब की बात है। तो अपने जहाँ करते हैं वहाँ कमरे में क्या क्या मिलता है, कोशिश करेंगे। आज हमारा कैमरा वहीं चलेगा। सादर जय जिनेंद्र।